नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई रितेश निगम। स्वागत है आप लोगों का इस लेक्चर में। और आपको देख के पता चल रहा होगा, है ना, कि क्या पढ़ने वाले हैं अपन। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या? जोर से बोलो। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है? ह्यूमन मतलब हम हो गए, रेस्पिरेटरी मतलब होता है, हिंदी में कहें तो श्वसन। हाँ, सिस्टम 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 वो वाला सिस्टम नहीं, उसका सिस्टम नहीं। हमारा यहाँ सिस्टम जैसे ऑर्गन सिस्टम हो गया, ये वाला सिस्टम है ना। तो ह्यूमन मतलब आदमी की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने का जो सिस्टम है, बोले तो सांस लेने में जो जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, उन सारे को अगर एक वर्ड में हम लोग लिखें तो उनको कहेंगे सिस्टम। कौन सा सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन करते हैं अपन उससे, इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का सर्कुलेशन अगर उसमें होता ब्लड तो उसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेशन होता डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर मैं ऊपर ऊपर सिर्फ आप ध्यान से सुने मुझे, आप अगर ध्यान से सुनेंगे मुझे तो आपको शायद आएगा, समझ में आएगा। आई गारंटी समझ में आएगा। तो हमारी एनसीईआरटी जो कहती है, एनसीईआरटी खैर गीता, कुरान, बाइबल आपको पता है हमारे लिए। दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एंड ऑल्सो फॉर नीट एग्जाम्स, है ना। तो वी विल फोकस ऑन एनसीईआरटी। तो बिना टाइम व्यतीत किए एक बार चालू हो जाते हैं कि चलो हो जाए। हाँ, हमारे पास होते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल क्या होते हैं? ये नथुन, सॉरी, नथुनिया नहीं, हाँ, ये लेडीज पहनती है ना, ये नाक वाला नथुनी कहते हैं। हाँ, तो ये दोनों हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से हम जाएंगे, और अगर मुंह से जाएं तो नाक और हमारा मुंह यहाँ पे जाके मिलता है, वो होता है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है भैया? फेरिंग्स। उसके बाद में जैसे देखिए, एक ओवरव्यू पहले अपन लेंगे। हमारा ये समझ लीजिए कि है ना। हाँ, ये है हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। तो यहाँ से हमने देखा कि ये होता है हमारा, मुंह से भी यहीं पे जाके मिलता है। ये हमारा हो गया फेरिंग्स वाला पार्ट। क्या हो गया? फेरिंग्स। फिर उसके बाद में होता है हमारा, हम लोग स्पेशल किसकी बात कर रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम लोग देखेंगे जैसे फेरिंग्स है, तो फेरिंग्स के आप देख रहे होंगे कि ये मुंह से भी जाके यहीं पे मिला है, नाक से भी जाके यहीं पे मिला है। तो कैसे काम चलेगा? या तो सांस ले लें या तो खाना खा लें, सिर्फ नहीं, दोनों होता है। हमारे पास यहाँ पे आगे होती है फूड पाइप। क्या होती है? दैट इज फूड पाइप। सॉरी सॉरी सॉरी, ये यार आगे हमने बना दिया इसको। ये फायरिंग्स, फायरिंग्स जो होती है वो कॉमन पैसेज होती है। किसके लिए? हम लोग सांस लेते हैं और खाना खाते हैं, तो हमारे फायरिंग्स में सबसे पहले जाती है। फायरिंग्स के बाद में खाना अगर हमने खाया है तो ये पीछे इसके ये फायरिंग्स है, और यहीं पे है हमारा, आप देख सकते हैं ये दो नली हमने दिखाई। एक है हमारा फूड पाइप और ये है हमारा क्या? ये हमारा, इसको ट्रैकिया बोल सकते हैं, है ना, नहीं तो रेस्पिरेटरी पाइप बोल लीजिए, लेकिन ट्रैकिया बोलेंगे तो दैट इज वेरी सुटेबल, ट्रैकिया। तो अब हमने कहा कि हमने सांस लिया, एकदम फील करना भाई, समझ में आएगा, आई गारंटी समझ में आएगा। हमने सांस लिया, तो सांस लिया तो हमारे यहाँ पे पहुँचा, है ना, जहाँ पे नाक और मुंह से जाके दोनों का कनेक्शन है। नाक भी जाके हमारे यहाँ पे मिलता है ना। नाक, सांस लिया, यहाँ गया, आया, खाना खाया, ये भी यहाँ आया, तो इस पार्ट को अपन कहेंगे फेरिंग्स। आ गया होगा फेरिंग्स, इसको कहेंगे फेरिंग्स।
और फेरिंग्स ऐसी जगह है कि यहाँ से मुंह, ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप इसको इमेजिन कर पाएँ, आप सोच पाएँ, आप समझ पाएँ, है ना। तो सांस लिया, खाना खाया, तो समझ लीजिए सांस अगर ले रहे हैं आप तो खाना भी तो उसी वक्त खाते हैं, कि आप खाना खाते हैं तो सांस नहीं लेते हैं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो अगर सांस आपने मान लीजिए सांस लिया, खाना भी खाया, तो जब आप सांस ले रहे हैं तो उस वक्त एक होती है इस वाले पे, हमारे ट्रैकिया पे एक कवरिंग होती है, कवरिंग उसको बोल लीजिए, ढक्कन बोल लीजिए, ढक्कन बोल लीजिए। तो मान लीजिए ये हमारा दोनों पाइप है, ये पीछे वाला नहीं दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये फूड पाइप है, हम लोग खाना खाएं, ये फूड पाइप है, पीछे होती है फूड पाइप, आगे होती है ट्रैकिया, सांस लेने वाली, यहाँ से सांस लेते हैं, पीछे से खाना खाते हैं। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए आपको। तो हमने खाना खाया, अब इसको इधर घुमा दें, समझ लीजिए मैं खाना खाया, नहीं कुछ गया नहीं मुंह में, कुछ नहीं खाया हूँ अभी, हाँ ये खाया, तो यहाँ पे आया, खाना आया। तो वैसे ही क्या होता है कि हमारे ये जो आगे वाली है, इसको हमने कहा कि सांस लेते हैं, क्योंकि हमारी लंग्स आगे होती हैं, उसके बाद में इसी के पीछे हमारी ईसोफेगस, फूड पाइप जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ईसोफेगस होती है। तो ये जो है सांस लेने वाली है, क्या है? सांस लेने वाली है, आ रहा होगा, हाँ आ रहा है। तो सांस यहाँ से आप ले रहे हैं, तो सांस लेते वक्त या फिर आप भूले नहीं हैं, समझाते समझाते भूल जाए भूले नहीं है सर हम। पहले एक मैकेनिज्म और पहले सुन लीजिए, तब उससे आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। खाना खाया आपने, तो ये जो है हमारी ट्रैकिया, ये आगे वाली ट्रैकिया है ना, तो ट्रैकिया पे लगा होता है एक ढक्कन, वो ढक्कन हो जाता है बंद, क्यों? आपने खाना खाया तो उस ट्रैकिया में ना चला जाए। तो कभी कभी आपने देखा होगा, आप खाना खाते हैं, बोल दिए, तो जब आप बोलेंगे तो ये ट्रैकिया के ऊपर से उठ जाएगा, और उसमें अगर ज़रा सा भी एक खाने का दाना गया, आपको खांसी आने लगती है, क्यों? क्योंकि ये खाना हमारी ट्रैकिया में चला गया। रिलेट कर पा रहे होंगे, पीछे हमारा फूड पाइप, आगे है ट्रैकिया। खाना खाया, हमने कहा कि ये यहाँ पे दोनों कॉमन पैसेज जो है, जो यहाँ पे ये आ रहा है, ये है फेरिंग्स पे खाना आता है, उसके बाद में ये चला जाता है ईसोफेगस में चला जाता है। और उस वक्त हमारे इस ट्रैकिया को कुछ ढकता है, ढक्कन रहता है, उसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो उसको ढकता है, उसके बाद में खाना हमारी फूड पाइप में चला जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सांस कैसे लेते हैं हम, ऐसे ही लेते हैं, हाँ जैसे ले रहे हैं, हाँ। तो मान लीजिए आपने सांस लिया, तो ये ढक्कन तो हटेगा, सांस लिया और ये चला गया अंदर, आया अंदर, गया, आया, आया सांस लिया। अब ये जाके यहाँ पे डिवाइड होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई, हाँ। तो और ये जो पोजीशन होती है, इसको T5 रीजन कहते हैं। क्यों? पीछे से अगर आप देखें, फिफ्थ थोरैसिक से के सामने से ये डिवाइड करती है। इतना लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, तो इसके लिए एक कॉमन पैसेज है। और हाँ, फेरिंग्स के बाद में हमारा लैरिंग्स आता है, हमने बताया नहीं इसको आपको, लेकिन आप इमेजिन करेंगे, फेरिंग्स कॉमन पैसेज, खाना आया, यहाँ पे लैरिंग्स हो गया, इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं, एनसीईआरटी में भी मेंशन है वो। उसके बाद में ये अंदर चला जाएगा। हमने कहा कि यहाँ पे लैरिंग्स होता है, इसको साउंड बॉक्स कहते हैं, और उसी के थ्रू हमारा ये आके डिवाइड कर जाता है। अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी में जो जो लिखा होगा एज इट इज़ मैं आपको बताऊंगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। मैं एनसीईआरटी बगल में ही रखता हूँ, तो जैसा कि मैंने बताया, एकदम बिल्कुल एकदम समझा के छोड़ूंगा। इसको यहाँ पे ले आता हूँ। इसमें कह रहा है वी हैव अ पेयर ऑफ नोस्ट्रिल, तो है हमारा पेयर ऑफ नोस्ट्रिल, पहली लाइन।
ओपनिंग आउट मतलब ओपन होता है अबव द अपर लिप, ये हमारी अपर लिप है, ये इसके ऊपर है हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, यही एनसीईआरटी कर रही है। इट लीड द नेजल चैम्बर, ये पूरा है नेजल चैम्बर, इट लीड द नेजल चैम्बर, हमने सांस लिए तो ये नेजल चैम्बर से ही होके तो जा रहा है। यहाँ पे जो ये पूरा खाली अंदर जगह है इसको नेजल चैम्बर ये बोल रहा है। थ्रू द नेजल पैसेज, नेजल पैसेज है ना, रास्ता जिसको बोल रहे हैं इसका। द नेजल चैम्बर ओपन इनटू द फेरिंग्स, जैसे कि हमने इसको बताया नेजल चैम्बर ये जाके यहाँ पे फेरिंग्स पे जाके मिला। दैट इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। हाँ तो इसमें लिखा भी है व्हाट इज द, दैट इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू ट्रैकिया। फेरिंग्स से आके यहाँ हमने बताया कि लैरिंग्स होते हैं, उसके बाद में हमारा ट्रैकिया चालू हो जाता है आगे। ये सारी चीज़ें हमारी श्वसन तंत्र आगे होती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी आगे की तरफ होती है, उसके पीछे होते हैं फूड पाइप, इसी तरीके से इसको बोल लीजिए। तो आगे की तरफ इमेजिन कीजिएगा कि आगे की तरफ है फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, उसके बाद में ट्रैकिया चालू हो गया है। तो लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड साउंड बॉक्स। लैरिंग्स ये है कार्टिलेजिनस बॉक्स। कार्टिलेजिनस बॉक्स क्यों कहा, क्योंकि वो कार्टिलेज से बना है। क्यों कहा, क्योंकि वो कार्टिलेज से बना है। किसको, कार्टिलेजिनस साउंड बॉक्स, लैरिंग्स जिसको आप बोल रहे हैं क्या। तो और उसके आगे एनसीईआरटी में जो लिखा है साउंड प्रोडक्शन करता है, ये हमने बता दिया। हाँ हमने ये भी बताया है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी जो फेरिंग्स होती है, फेरिंग्स पे खाना जाता है, लेकिन वहाँ से ये गलती से हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना चला जाए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना चला जाए, उसके लिए लगा होता है एक ढक्कन जिसको कहते हैं ग्लोटिस, एपिग्लोटिस। वो ढक देता है किसको, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लैरिंग्स के ऊपर वो ढक देता है किसको, जिससे कि वहाँ पे खाना ना जा सके, खाना हमारी इसोफेगस में जाए, इसके पीछे यहाँ जाएगा खाना, और यहाँ आगे होती है हमारी फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, है ना। और आगे एनसीईआरटी में जो लिखी है फ्लैप एपिग्लोटिस प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड, हमने कहा कि वो प्रिवेंट करती है मतलब बचाती है एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, जिससे कि वो हमारी लैरिंग्स में ना चला जाए। लैरिंग्स किसका पार्ट है, ट्रैकिया का। ट्रैकिया में अगर चला जाएगा तो वो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाएगा। ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। ट्रैकिया हमने कहा ये कह रहा है, एनसीईआरटी कह रहा है, ये नहीं कह रहा है। ट्रैकिया जो है ये जाके मिड थोरेसिक से ब्रांच्ड होता है, मतलब ये डिवाइड होता है। एनसीईआरटी कह रही है, ऐसा एनसीईआरटी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, और ये सही बात भी है। विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, हमने कहा फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, ये है हमारा फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। और ये यहाँ पे हमने कहा प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी ब्रोंकाई, पहले ये डिवाइड होगा, फिर ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये है हमारा सेकेंडरी ब्रोंकाई। प्राइमरी और सेकेंडरी में वो लेफ्ट और राइट में बट गया। ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई। अब इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि प्राइमरी ब्रोंकाई जो है ये यहाँ से डिवाइड किया, मान लो यहाँ से डिवाइड किया, अब फिर ये भी सेकेंडरी में डिवाइड करेगा, सेकेंडरी में, अब ये जाके टर्सरी में डिवाइड करेगा, ऐसे ही सेम इधर भी होगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये हमारा पूरा बन जाएगा लंग्स। यहीं पे टर्सरी पे ही आके नहीं ख़त्म होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के बाद में आता है ब्रोंकाई, ये था, उसके बाद में ब्रोंकियोल आता है, इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल जो कि वेरी थिन होता है। जो टर्मिनल ब्रोंकियोल यानी कि एकदम लास्ट में जो होता है हमारा, वो बहुत ही थिन पार्ट होता है, वेरी थिन ब्रोंकियोल।
The trachea, primary, secondary, and tertiary bronchi and initial terminal are supported by incomplete cartilaginous ring. ये जो हमारी ट्रैकिया है वो ये ट्रैकिया है, ये सी शेप स्ट्रक्चर से कार्टिलेजिनस है। ये उसको मेंटेन करके रखता है, मतलब वो कोलैप्स ना कर जाए, जिससे कि कोलैप्स मतलब चिपक ना जाए। तो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, इनकम्प्लीट कहा है क्योंकि पीछे है हमारे ईसोफेगस, समझ रहे होंगे। ईच टर्मिनल गिव राइज टू ए नंबर वेरी थिन इरेगुलर एंड वेस्कुलराइज्ड। अब ये मान लीजिए हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल पहुंच गया, अब यहाँ से हमारा कुछ बनना चालू होगा इस तरीके से, कुछ स्ट्रक्चर थिन और इरेगुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर और वेस्कुलराइज्ड होंगे। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, मैं ऊपर ऊपर इसीलिए इसको समझा रहा हूँ। वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर इसको कह रहे हैं अपन alveoli. The branching network of bronchi, bronchiole and alveoli comprise the lungs. We have two lungs covered a double layer pleura. Pleura fluid between them produce friction and outer pleural membrane close contact thoracic the vertebra. इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।